तक गंधर्वासूतुमागध वंदिन गायन्ति च्योत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे प्रहुवादिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृतिक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु। भगवान द्वारका में पहुंच गए, वो प्रसंग है ना। जी जी वही अब ध्यान आ गया। नट नर्तक गंधर्वा, जिस समय भगवान महाभारत युद्ध के उपरांत द्वारका में पधारे हैं, भगवान का पदार्पण हुआ है, उस समय नट नर्तक माने नाचने वाले और गंधर्व गाने वाले, सूत मागध और वंदीजन, ये सब जो हैं है ना, गायंती माने गान कर रहे थे। किसका? उत्तम श्लोक अद्भुतानि चरितानि। उत्तम श्लोक माने पूर्ण कीर्ति, पवित्र कीर्ति भगवान नारायण भगवान गोविंद के अद्भुत चरित्रों का गान करने लगे जब भगवान द्वारका में गए। भगवान तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनां यथा विद्युप संगम्य सर्वेषां मानमादधे। तो तत्र माने वहाँ द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अनुवर्तिनाम पौराणाम बंधूनाम, जो अपने बंधुजन थे, पूर्व में निवास करने, द्वारकापुरी में निवास करने वाले थे, पूर्व में निवास करने वाले लोगों को पौर कहते हैं। पौर, पौराणाम और अनुवर्तिनाम माने जो भगवान का अनुगमन करने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले जो थे, उन सब के साथ यथा विद्युप संगम्य, जो बंधु हैं उनसे दूसरे रूप में मिले, जो अन्य पूर्व निवासी हैं उनसे दूसरे रूप में मिले, और जो अनुवर्ती माने सेवक आदि हैं उनसे दूसरे रूप में भगवान। यहाँ पे एक चीज बताइए, भगवान धन तत्र, भगवान धन तत्र, यहाँ सुट का आगम हुआ है। अच्छा। ये आगम हुआ है ना, सब सुट में सही रह गया है। ठीक ठीक। तो भगवान तत्र, तत्र माने वहाँ पर जो भगवान हैं। तो यहाँ सुट का आगम क्यों, किस लिए? सूत्र है ना, उसे बाद में चर्चा में बता देंगे, अभी बता देंगे। तो भगवान तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम, जो अपने पूर्व निवासी हैं उनसे अलग रूप में, बंधुओं से अलग रूप में, और अपने जो अनुवर्ती माने सेवक हैं उनसे अलग रूप में, यथा विधि, जिसके साथ जिस प्रकार से मेल मिलाप वार्तालाप करना चाहिए विधि के अनुसार, उपसंगम्य, उनसे मिल करके सर्वेषां मान माददे, भगवान ने सभी के मान को रखा, सभी का मान किया, सम्मान किया, जो जैसा था उसे उसी रूप में भगवान मिले। प्रहुआ विवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृति क्षणई, वही क्रम देख लीजिए। जो बंधु थे है ना, उन्होंने तो उनसे जो भगवान बड़े नम्र भाव से उनसे अभिवादन आदि किया, श्लेष माने आलिंगन किया, आप समझिएगा है ना। और जो पूर्व निवासी थे उनसे करस्पर्श, उनसे हाथ मिलाया, आइए भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, करस्पर्श, हाथ से छू दिया या हाथ मिलाया आपस में। और जो अनुवर्ती सेवक आदि थे उनसे स्मृति क्षण माने मुस्करा, पूर्ण दृष्टि, भगवान मुस्करा गए उनके सामने, मुस्कराहट भरी दृष्टि से उनका सम्मान कर दिया। वो लोग भी समझने लगे भाई कृष्ण हम के ऊपर, कृष्ण की हमारे ऊपर भी दृष्टि है, भगवान हमको भी जो है कुछ न कुछ समझते हैं। तो सबका भगवान ने मान माददे, सबका मान किया। अच्छा, आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो, अच्छा, और उनको जिनका गला नहीं मिल सकते थे, अंक भेंट नहीं कर सकते, गो माने जेठ भर के नहीं मिल सकते थे, हाथ भी नहीं मिला सकते थे, तो उनको भगवान ने क्या किया, उनको आश्वासन दिया, कहो ठीक तो हो ना भाई, क्या है ना। आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु, विभु माने सर्वव्यापक अथवा सर्वसमर्थ, सर्व सामर्थ्यवान गोविंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने अभिमत वरों के द्वारा जिसको जो चाहिए वही वरदान दे दिया। ठीक है ना।
तो वही आगे है, स्वयं च गुरुभिर्विप्रै सदारैस्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो न्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च गुरुभिर, जो भगवान के गुरुजन थे, विप्रजन थे, और जो सदारई, जो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आए थे, सदार अपनी पत्नियों को लेकर आए थे, गुरुजन भी थे, विप्र भी थे, और कुछ लोग तो बुढ़े भी थे जी। स्थविर माने बुढ़े, स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोपि, उन्होंने जो वृद्धजन थे या ऋषिजन थे, गुरुजन थे, उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया। आशीर्भिर्युज्यमानोपि अन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्, और अन्य वंदीजन जो है उस समय वंदना कर रहे थे, उनके साथ भगवान पुरम अविशत, द्वारका में प्रवेश कर गए। राजमार्गंगते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिय हरम्याण्यारुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवा। विप्र माने हे सोनक जी, सूत जी कह रहे हैं, द्वारकाया राजमार्गं गते कृष्णे, जिस समय भगवान द्वारका के राजमार्ग माने सड़क पर, मेन मार्ग पर आरूढ़ हुए भगवान कृष्ण, तो द्वारका की जो कुलांगनाएं थी, कुल स्त्रियां थी, वहां पर हरमाणी आरूढ़, अपने अपने हरिम माने भवनों पर आरूढ़ हो गई, छत पर चढ़ गई, क्योंकि वो कुलीन थी, इधर उधर तो बाहर घर को छोड़कर जा नहीं सकती थी। तो हरम्याणी आरूढ़ विप्र तदीक्षण महोत्सवा। तदीक्षण माने कृष्ण प्रेक्षण, कृष्ण दर्शन, भगवान तद माने उन भगवान श्री कृष्ण के ईक्षण माने देखने से महान उत्सव माने आनंद उनको प्राप्त हुआ। ऊपर छत पर चढ़ करके सब देखने लगी। नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृश श्रियो धामांगमच्युतम्। बोले नित्यम निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां, द्वारका है ओकस माने घर जिनका, द्वारका में रहने वाले, द्वारका निवासी, द्वारकौकसां, वो तो नित्य ही भगवान का दर्शन करते ही थे जब भगवान वहाँ रहते थे, लेकिन फिर भी भाई जिसको देख लिया उसके लिए, देखने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए, उसके लिए उत्कंठा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उत्कंठित होते थे, आतुर होते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि भरती ही नहीं थी, उनका मन भरता ही नहीं था। न वितृप्यन्ति ही दृश, उनकी जो उनकी जो दृष्टि वो तृप्त ही नहीं होती थी। क्यों? श्रियो धामांगम अच्युतम, श्रियो धामांगम अच्युतम, जो अच्युत हैं भगवान, जो श्री कृष्णचंद्र हैं, वो लक्ष्मी के माने, श्री माने शोभा, अनंत, और श्री माने ऐश्वर्य। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे, माने श्री और लक्ष्मी भगवान की दो पत्नी है। तो वो श्री माने लक्ष्मी के स्वामी हैं, और सर्व सौंदर्य के भी जो है अधिष्ठात्री अधिदैवत हैं। तो श्री माने श्री के परम माने सौंदर्य के, धाम माने खजाने, आश्रय भगवान गोविंद हैं, इसलिए उनको देखते देखते वो थक नहीं रही थी। ये स्त्री में हरस्व रहेगा कि दीर्घ? नहीं, ये तो सही है ना, ये षष्ठी का एक वचन है ना, श्री श्रियो श्रिय इयम हो जाता है ना। श्री शब्द से आप ngस लाएंगे, ngस में अस बचेगा, तो श्री के ई को ईय, अचिष्णु से ई आदेश श्रियो बन जाएगा ना यहाँ पर। तो वो तो यहाँ तो ओस है कि नहीं? अच्छा, ngस है ना, ngस कहाना है। हाँ, विसर्ग को उत्व हो गया, हाँ, श्रीयस बन गया, ये ना, तो श्रियो निवासो यस्योर पानपात्रम मुखम दृशाम बाहो लोकपालानाम, अनुस्वार लगा लीजिए, सारंगाणाम पदाम्बुजम। हाँ, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं श्रियो निवासो यस्योरः, यस्य माने जिन भगवान का, उरह माने इस वक्षस्थल,
श्री का निवास है, लक्ष्मी का निवास है। और पान पात्रम मुखम दृशाम, उनका जो मुख है वो दृशाम माने नेत्रों का पान पात्र के समान है, माने वो झुकती नहीं है आंखें उनको देखते देखते। और बाह वो लोकपाला नाम है ना, वो भगवान की जो बाहु हैं वो लोकपालों को भी बल देने वाली हैं। और सारंगाणाम पदाम्बुजम है ना, सारंग का मतलब यहाँ पर भक्तजन, भक्तजनों के लिए उनके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है, निवास है। सितात पत्र व्यजनैरुपस्कृत प्रसून वर्षैरविवर्षित पथि विसंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुप चाप वैद्युतै। यहाँ पर कहते हैं सितात पत्र व्यजनैरुपस्कृत, सित कहते हैं शुक्ल वर्ण के, सफेद वर्ण के। आतपत्र माने छत्र, आतप माने धूप से जो रक्षा करता है, छत्र आतपत्र, शुक्ल वर्ण का सफेद वर्ण का आतपत्र है। और व्यजन माने पंखे, उनके द्वारा भगवान की उपस्कृत जिनकी सेवा की जा रही है। और प्रसून वर्षैर विवर्षित पथि, मार्ग में फूलों की वर्षा के द्वारा भगवान को अविवर्षित किया, उनको यो ढक दिया, इतने फूलों की वर्षा हुई। और प्रसंगवासा, भगवान पीत वसन पहने हुए थे, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। और प्रसंग पीले को कहते हैं, वास माने वस्त्र। और वनमालया बभौ, और जो वनमाला थी वह तो उससे भगवान अत्यंत ही सुशोभित हो रहे थे, उनकी कांति और भी उज्जवल हो रही थी। तो वनमाला, वन में उद्भव पुष्पों की माला वनमाला, ये भी अर्थ है। लेकिन वनमाला जो है यहाँ पर जो है पारिभाषिक शब्द है, अर्थात वनमाला की परिभाषा है आपाद लंबिनी माला वनमाला प्रकीर्तिता। जो माला गले में धारण की हुई है और इतनी लंबी है कि पैरों तक लटकती है, वो वनमाला होती है। तो उसको वनमाला, आपाद लंबिनी माला वनमाला। तो वो वनमाला के द्वारा भगवान बभौ से शोभित हो रहे थे। बोले कैसे, यथा माने जैसे, है ना, घनो यथार्को डुप चाप वैद्युतई, जैसे घन माने मेघ, अर्क माने सूर्य, ठीक है ना, और उडुप माने चंद्रमा। उडु कहते हैं नक्षत्रों को, तारे, और उडुओं का पालन करने वाला उनका पति नक्षत्रपति चंद्रमा, उडुप चंद्रमा से कहते हैं। और चाप वैद्युतई, आपने इंद्रधनुष आदि देखा होगा, तो उसके द्वारा, जैसे इन सब के द्वारा घन माने मेघ की जो शोभा होती है, वैसे ही भगवान की भी शोभा हो रही थी। गुरु भाई आया जी जी। अब देखिए ये है, आगे इसमें आ जाइए। श्रीधर स्वामी जी। अद्भुतानि चेति चकारस्य, अद्भुतानि चकारस्य वंदनश्च इति अन्वय। ये चकार का जो अन्वय है वो अद्भुत के साथ भी है और जो है वंदी के साथ भी है। नटा नवरसाभिनय चतुरा, नट कौन है, जो 9 रसों का श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, इन सब बीभत्स, अद्भुत और श्रृंग, और जो है शांत, 9वां रस है शांत। इन सभी 9 रसों के अभिनय में जो निपुण होते हैं वो नट होते हैं। किसी भी रस की अभिव्यक्ति वो कर देते हैं रंगमंच पर आकर के, उनको नट कहते हैं। और ताल आदि के अनुसार नाचने वाले वो नर्तक हैं, और गंधर्व गायक को कहते हैं। सूता का अर्थ, सूता पौराणिका प्रोक्ता, मागधा वंश संसका। सूत जो है उनको पौराणिक कहा गया है। और मागध कौन है, वंश संसका, किसी वंश विशेष की प्रशंसा करने वाले, इसको मागध, हाँ, उनको मागध कहते हैं, मागधा वंश संसका। और वंदिनस त्वमल प्रज्ञा, और वंदी कौन होते हैं, वंदीयन अमल प्रज्ञा, निर्मल बुद्धि वाले।
प्रस्ताव सदृशोक्तय, प्रस्ताव के समान ही जिनकी उक्ति होती है, जैसा प्रसंग है उसी के अनुसार उनके वचन निकलते हैं, वो योग्य जो हैं वो वंदीजन होते हैं। ते सर्वे गायंती, वो सभी वहां भगवान का गुणानुवाद गा रहे थे, ये अन्वय है। उत्तम श्लोकस्य अद्भुतानि चरित्राणि, पवित्र कीर्ति भगवान गोविंद के पवित्र चरित्रों को भक्त वात्सल्य आदि माने भगवान भक्त वत्सल हैं आदि का वो गान कर रहे थे। यथाविधि यही सह यथोचितम, जिसके साथ जिस रूप में उचित व्यवहार करना है उनके साथ भगवान समागम करके उनसे मिल करके सर्वेषां मानमाददे, सभी का मान भगवान ने किया। तदाह कहते हैं प्रभुवे, प्रभु माने प्रभुवत्वम, माने प्रभुवत्व माने नम्र होना, सिर झुका करके अभिवादन आदि करना। सिरसा नति है ना, सिरसा नति अभिवादनम, और वाचा नति, वाणी से भी नमस्कार, नमस्ते जी, नमस्ते प्रभु जी, इस तरह से। अच्छा, आश्वास्य माने अभय दे करके। स्वपाकान अभिव्याप्य, स्वपाक माने चांडाल पर्यंत, केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्वपाक इन तक। वरई अभीष्ट दानैश्च, किसी को वरदान दिया, किसी को अभीष्ट दान दिया, इनके द्वारा भगवान ने सबका मान किया। अन्यई माने बंदियों के द्वारा। हे विप्र माने हे सौनक जी, तस्य ईक्षणेन, भगवान के दर्शन से महान उत्सव जिनको हो रहा है, महान आनंद की प्राप्ति जिनको हो रही थी, वो जो है पुर की स्त्रियां थी जो भवनों पर चढ़ी हुई थी। वयम अस्मान नित्यम सदाच्युतम निरीक्षमाणानामपि दृशो नैव तृप्यन्ति, है ना, ये है ना, ये वाला पंक्ति, ये मैं गलत बोल गया, या क्या बोल गया। यद्यस्मान नित्यम सदाच्युतम, है ना, निरीक्षमाणानामपि, है ना, जिस कारण से हम नित्य ही सदा ही अच्युत माने भगवान को देखती हैं, निरीक्षमाणानामपि, तो भी दृशो नैव तृप्यन्ति, हमारी आंखें तृप्त नहीं होती हैं। अत आरुरुहु, इसलिए वो चढ़ गई छत पर। कथम भूतम, भगवान कैसे, श्रिय शोभाया धाम, भगवान परम शोभा के धाम माने आश्रय हैं। स्थान मंगम यस्यतम, है ना, धाम माने स्थान, है ना, और अंग माने भगवान के जो अंग हैं वो अत्यंत शोभा के धाम हैं, ऐसे उन भगवान को। एतदेव अभिनयेन आह, इसी को अभिनय के द्वारा कहते हैं। श्रियो लक्ष्म्या यस्य उरः वक्षु निवास, जिनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास है। यस्य मुखम सर्व प्राणिनाम दृशाम सौंदर्यामृत पानाय पात्रम, भगवान का मुख कैसा है, संपूर्ण प्राणियों के नेत्रों को अपना सौंदर्य पान कराने के लिए एक पात्र के समान है। जैसे पात्र के माध्यम से हम किसी रस को पीते हैं, तो भगवान का जो मुख है उसी तरह का है। यस्य बाहवो लोकपाला नाम, जिन भगवान की भुजा लोकपालों का निवास है, जिन भुजाओं में लोकपाल निवास करते हैं। सारम श्री कृष्णम गायंती ति सारंगा, सारम गायंती ति सारंगा, सार माने कृष्ण तत्व ही सार है, उस कृष्ण तत्व का जो गान करने वाले वो सारंग माने भक्त हैं। सारंग का अर्थ यहाँ पर भक्त है। वैसे सारंग माने मेढक है, सारंग माने पपिया है, सारंग माने मोर है, सारंग माने मेघ है, और सारंग माने सांप है। बहुत सारे अर्थ सारंग के हैं। सारंग ने सारंग गयो, आपने सुना होगा ये, लेकिन यहाँ सारंग का अर्थ इन्होंने भक्त किया है। तो हाँ, तेसाम यस्य पदाम्बुजम निवास, है ना, उनका जिनका चरण कमल निवास है। तम निरीक्षमाणा नाम दृश्य, उनको देखने वाले की जो दृष्टि थी, नेत्र थे, वो तृप्त नहीं हो रहे थे। सितई रात पत्र व्यजनई उपस्कृत, सित माने शुक्ल वर्ण के, आत पत्र माने ये वो क्या कहते हैं, आत पत्र माने वो छत्र, और व्यजन माने पंखा, इनके द्वारा भगवान उपस्कृत माने मंडित हैं। अर्कश्चो
उडुपो नक्षत्र सहित चंद्रश्च अर्कश्च उडुप अर्क माने सूर्य और उडुप का मतलब है नक्षत्र सहित चंद्रमा और चाप का मतलब है इंद्रधनुष और वैद्युत माने विद्युत तेज बिजली जो चमकती है कई माने उनके द्वारा जैसे मेघ की शोभा होती है वैसे भगवान की शोभा हो रही थी। ठीक है ना। अर्क छत्रस्य उपमानम तो यहाँ पर अर्क माने जो सूर्य है ना वो श्वेत छत्र का उपमान है आप समझिए। और नक्षत्र जो है वो पुष्प वृष्टि के समान है पुष्प वृष्टि के। ठीक है ना। उडुप और उडुप माने चंद्रमा परिभ्रम कृत मंडलाकार योष श्यामल परिभ्रम कृत मंडलाकार भगवान के ऊपर जो मंडलाकार चमर ढुलाया जा रहा था मंडलाकार चमर ढुलाया जा रहा था वो ये चामर है ना। व्यजन चामर और व्यजन वो चंद्रमा के समान थे और चाप जो है वो बनमाला है ना। चाप माने इंद्र का धनुष वो बनमाला के समान था। और विद्युत तेज प्रसंगवास बिजली का जो तेज है वो भगवान के पीत वस्त्र के समान लग रहा था। ये अद्भुत उपमा है ना अद्भुत उपमा है। यदि घनस्य ऊपर सूर्य बिंबम उभयतः चंद्रौ सर्वतो नक्षत्राणि मध्ये च मिलितम चापद्वयम स्थिरम विद्युत तेजश्च भवेत् तर्हि स घनो यदा भाति। तो देखिए कि होता क्या है यदि घन माने मेघ के ऊपर सूर्य का बिंब भी पड़ रहा हो दोनों ओर उभयतः है ना और चंद्रौ माने एक ओर चंद्रमा और एक ओर सूर्य ऐसा कहिएगा उभयतः दोनों ओर और सर्वतः माने सभी ओर नक्षत्र हो और मध्य में मिले हुए दो चाप माने धनुष के इंद्रधनुष के समान स्थिरम विद्युत तेज और विद्युत तेज भी वहां पर स्थित हो ऐसा यदि होता है तरी माने तो सघनो यथा भाति। तो इन सब के द्वारा सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और इनके द्वारा जो है चाप इंद्रधनुष के द्वारा विद्युत तेज के द्वारा जो घन की शोभा मेघ की शोभा होती है तथा हरिर बभौ इत्यर्थ वैसे ही हरि की शोभा भी हो रही थी। देव की प्रमुखा सब तो ये तो हो गया उतना तो जी सब अब 28 अब ये इनका बंशीधर जी ये यहाँ पर यहीं से है यहाँ से ठीक है। तो नवरस कौन है श्रृंगार वीरादि नौरस हैं तेसाम अभिनयो उनका अभिनय माने अनुकरण करने में जो चतुर हैं और पौराणिक माने पुराणोक्त अर्थ के अनुसार जो स्तावक माने स्तुति करने वाले हैं और वंश संसका वंश की प्रशंसा करने वाले परिक्रमांकित स्तुति करतार पराक्रमांकित माने जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसके पराक्रमों का वर्णन करते हुए स्तुति करना। ठीक है ना। ये है उनका काम। और अमल प्रज्ञा जिनकी बुद्धि निर्मल है ऐसे मंगल पाठ करने वाले प्राचीनातीत राज्ञाम च स्तोतार सूत संज्ञका प्राचीन और अतीत राजाओं के स्तुति करने वाले है ना जो है उनको सूत कहते थे सूत संज्ञका। और भविष्य नृपस्तोतारो मागधा भविष्य में होने वाले नृपतियों की स्तुति करने वाले मागध कहे गए हैं। और वर्तमान नृपाणाम च स्तोतारो वर्तमान में जो राजा उनकी स्तुति करने वाले बंदीजन ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। केचित तत्र तदाइत्यर्थ सर्वेशाम सत्कृतिम चकार भगवान ने सबका आदर किया तन मानम माने उनका मान
स्वयं च श्री कृष्णश्च, और स्वयं श्री कृष्ण यस्मिन् मार्गे प्रगच्छन्ति पुरुषा स चतुष्पदा अवारिता अहोरात्रम राजमार्ग सोच्यते। अब ये राजमार्ग की देखो क्या परिभाषा दी है, ये कात्यायन के का यहाँ श्लोक दे रहे हैं। जिस मार्ग पर प्रगच्छन्ति माने जाते हैं, पुरुष भी और चतुष्पद माने पशु भी, चार पैर वाले पशु आदि भी जिस पर चले जाए और मनुष्य भी जाए जिस पर। अवारिता बिना रोक टोक, अवारिता माने बिना रोक टोक। अहोरात्रम दिन में या रात्रि में, जीटी रोड पे पशु जाए या कोई भी जाए, आदमी जाए, कोई रोकता नहीं है। अहोरात्रम उसको राजमार्ग, क्या बढ़िया परिभाषा कही है ये कात्यायन। हे विप्रिय था युष्माकम विप्राणाम भगवत दर्शनोत्साह, है ना। आप विप्रों का जो है भगवत दर्शन का जो उत्साह है, तदा भवती तथा तासाम अपि, वैसे ही उनका, उन स्त्रियों का भी जो भवन पर चढ़कर देख रही थी, उनका भी उत्साह बढ़ रहा था। एतदेव श्रियो धामांगत्वमेव, यही जो श्री माने लक्ष्मी के परम शोभा के धाम माने आश्रय हैं, उसी को अभिनयेन व्यंजक वाक्येन, अभिनय के द्वारा माने व्यंजक वाक्य के द्वारा, घन कृष्णस्य उपमानम, यहाँ घन जो है वो कृष्ण का उपमान है, मेघ उपमान है और कृष्ण उपमेय है। ये अर्थ है। इयम अभूतोपमा, यह अभूत उपमा है, वर्ण्यते वर्णित की गई है। एवं कविभिर न तुषा दृश्यते श्री कृष्णम बिना, माने भगवान श्री कृष्ण के बिना उस तरह की शोभा संभव नहीं है। अतो अतीव चमत्कृत विशिष्ट श्री कृष्ण, अत्यंत चमत्कार से युक्त भगवान श्री कृष्ण है। तदा बभौ, उनकी शोभा हो रही थी। प्रवासादागत्य प्रथमम मातृपितृगृहे एव गंतव्यम, प्रविष्टस्तु गृहं पितरो परिस्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। बोले प्रविष्टस्तु गृहं पितरो, पितरो गृहं प्रविष्ट स्वमातृभिः परिस्वक्त। भगवान जब अपने पितरों माने माता पिता के घर में प्रविष्ट हुए, पितरों का मतलब माता पिता के घर में, या एक शेष है, माता पिता के घर में भगवान प्रविष्ट हुए तो अपनी माताओं ने परिस्वक्त भगवान का आलिंगन किया। और भगवान ने क्या किया, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक, देव की जिनमें प्रमुख है ऐसी अपनी 7 माताओं को सिर झुका करके वंदना उनकी करी, प्रणाम किया। ता पुत्र मंकमारोप्य स्नेह स्नुत पयुधरा, ता माने वो जो 7 देव की प्रमुख 7 माताएं थी भगवान की, वो उन्होंने अपने पुत्र गोविंद को, श्री कृष्ण को अंक मारूप्य अपनी गोद में उठा करके, उनको ऐसा स्नेह हुआ कृष्ण के प्रति, ऐसा स्नेह था, स्नुत पयोधरा, उनके स्तनों में दूध आ गया। तो ये 7 माता कौन कौन है? अब यहाँ आगे आ जाएगा, कहीं कहीं इसी में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अभी, है ना। अच्छा, ता पुत्र मंक, हाँ अच्छा, हर्ष बेहुलितात्मान, उनका अंतःकरण बड़ा हर्ष से माने आनंद से बेहुल हो उठा था। और शिशु नेत्र जयी जलई, प्रेम के अश्रुओं से नेत्र जयी जलई, माने प्रेमाश्रुओं के द्वारा भगवान का अभिषेचन किया। अथाविशत स्वभवनम सर्वकामम अनुत्तमम, अथ माने उसके बाद, स्वभवनम भगवान अपने भवन में, कैसा भवन था भगवान का, सर्वकामम और अनुत्तमम, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और कोई हो नहीं सकता, ऐसे अनुत्तम अनूठे, सर्वकामम समग्र कामनाओं की पूर्ति जिसमें होती है, ऐसे अपने भवन में भगवान प्रविष्ट हुए। प्रासादायत्र पत्नी नाम सहस्राणी च 16, जहाँ 16,000 पत्नियों का प्रासाद माने भवन थे। प्रसाद मतलब भवन, प्रासाद माने भवन।
प्रासाद है। और प्रसाद माने प्रसन्नता, और प्रसाद माने लड्डू पेड़ा, ये सब ये कई अर्थ हैं। तो आगे है पत्न्या पतिम प्रोष्य गृहानुपागतम विलोक्य संजात मनोम। पत्न्या पतिम प्रोष्य गृहानुपागतम विलोक्य संजात मनो महोत्सवा। उत्तस्तुरारात सशासनाशयात साकं व्रतैर्पीडित लोचना। बोले पत्नियां, वो सभी भगवान की 16,108 जो पत्नियां थीं, वो प्रोष्य गृहानुपागतम पतिम विलोक्य, प्रोष्य माने प्रवास करके, परदेश में निवास करके, कुरुक्षेत्र में निवास करके, गृहानुपागतम अपने घर पर आए हुए अपने पति श्री कृष्णचंद्र को उन्होंने देखा, और देख करके संजात मनो महोत्सवा, उनके मन में महान उत्सव उत्पन्न हुआ। और उत्तस्तु आरात सहसा, अचानक वो सभी की सभी जो बैठी थी या वो खड़ी हो गई। तो ये भारतीय संस्कृति है। आजकल की औरत ये आयो निकू तो कई महीना लगा ली, कब की कहेगो, और अब आयो बजवारो आ जाएगो, आयो तो पर और अपने आप पीछे हम तो सो रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं था हुआ है। सहसा और अचानक ही खड़ी हो गई, देखते ही आसन आशयात, है ना, कोई लेट रही थी अथवा कोई आसन पर बैठी थी, तो साकम व्रतई जो व्रत लिए हुए थी, वो अब कोई व्रत लिए होंगी वो, तो बिलो व्रीडित लोचना नाना, व्रीडित माने लज्जित हो रहे हैं, जिनके लोचन माने नेत्र और मुख भगवत दर्शन करके, पति का दर्शन करके जो थोड़ा सा शर्मा रही है, जिनको थोड़ा लज्जा का भाव आ रहा है, वो खड़ी हो गई। तमात्मये दृष्टि वीरंतरात्मना दुरंत भावा परिदेविरे पतिम निरुद्धमप्याश्रवदम मुनेत्रयोर्विलज्जति नाम भृगुवर्य वैक्लवात। तो यहाँ पर अब कहते हैं कि हे भृगुवर्य माने हे सौनक जी, क्या हुआ? तमात्मयैर दृष्टिभिरंतरात्मना, तम माने उन भगवान को, आत्मयी माने अपने पुत्रों के साथ, अपनी दृष्टि के द्वारा, और अंतरात्मा माने अंतःकरण के द्वारा भगवान में जिनका बड़ा गूढ़ भाव है, दुरंत भाव वाली, वो जो भगवान की 16 या 108 स्त्रियां थीं, उन्होंने अपने पति श्री कृष्णचंद्र का आलिंगन किया। परिदेवरे निरुद्धमप्याश्रवदम नेत्रयोर, वो अपने प्रेमाश्रुओं को रोक रही थी, लेकिन फिर भी है ना, उन लजाती हुई है भृगुवर्य, है ना, भगवान के प्रेम आधिक्य के कारण उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले थे। ठीक गुरु भाई, आगे है ये देव की प्रमुखा सप्त बबंद, देव की जिनमें मुख्य हैं, ऐसी अपनी 7 माताओं की वंदना की। मातृ सौदर्या दादर विशेष ज्ञापनार्थम उक्तम। ठीक है ना जी। मातृ सौदर्यादरा, अपनी माताओं के प्रति, और जो सभी माताएं थीं, तो उनके प्रति आदर विशेष के ज्ञापन के लिए ये कहा गया है। अष्टादशापि वसुदेव भार्या, अष्टादशापि वसुदेव भार्या, 18 यहाँ पर बता रहे हैं। वसुदेव की 18 पत्नियां थीं। मातृतुल्यत्वात् नमस्कृता एवं, यहाँ उनमें 7 प्रमुख थी, ये मतलब है, बाकी तो 11 प्रमुख नहीं थी, यही भाव निकल रहा है। और यहाँ अच्छा, हाँ ठीक जी, हाँ, तो यहाँ हाँ नमस्कृता एवं नेत्रजयी जलई माने हर्षाश्रु ही, प्रेमाश्रुओं के द्वारा अपने घर में भगवान के प्रवेश को कहते हैं। जो सहस्राणी 16,000 जो भगवान की पत्नी थी, अष्टोत्तर दशाधिकानी, अष्टोत्तर 10, अष्टोत्तर शताधिकानी,
माने 108 और षोडश सहस्र माने 16,108 इति ज्ञेयम। प्रोस्य माने देशांतरे उषित्वा, प्रोस्य का मतलब है परदेश में निवास करके। आदर आरात माने दूर से ही, अच्छा आरात माने निकट भी होता है, आरात दूर समीपयो, दूर और समीप दोनों का वाचक आरात शब्द है। अव्यय में अव्यय है, हाँ। उनको देख करके संजातो मनसी महोत्सवो या शामता, जिनके मन में महान उत्सव माने आनंद हो गया है, ऐसी वो स्त्रियां थी। अपने आसन से, आसनात और आशयाच अथवा बिछोना बिस्तर आदि से, आसनात देहो देहेन उत्तस्तु, आसन से अपने देह को उन्होंने उठा लिया। और आशय का मतलब यहाँ पर ये भी होता है जहाँ सोते हैं हम, दूसरा अर्थ यहाँ पर अंतःकरण, आशय माने अंतःकरण। तस्मादपि आत्मनोत्तस्तु, अपने अंतःकरण से भी वो भगवान के सामने उपस्थित हो गई, खड़ी हो गई। श्री कृष्णेन आत्मन संश्लेषे अंतःकरण व्यवधानमपि ता न असहंत, भगवान के साथ उनका जो भगवान का आलिंगन करने में यदि अंतःकरण कोई व्यवधान डाल रहा है तो उसको भी वो सहन नहीं कर सक रही थी अंतःकरण के साथ। बीड़तानी लोचनानी आननानी, जिनके लोचन माने नेत्र और आनन माने मुख थोड़ा लज्जित हो रहे हैं, ऐसी वो भगवान की स्त्रियां थीं। अपांगई देव वीक्षणात्, उन्होंने दृष्टिपात से देखने मात्र से ही वो व्रीडित लोचना, उनके नेत्र जो है लज्जा से भर गए। और अवनत मुखत्वात व्रीडितानना, उन्होंने मुख थोड़ा नीचा कर लिया तो व्रीडित आनना, उनका मुख भी जो है व्रीडित माने लज्जित हो रहा था। साकम व्रत ही, अपने व्रतों के साथ ही। हास्य क्रीड़ा वर्जनादि नियमा, क्या व्रत लिए हुए थी? भगवान जब हमारे पास नहीं है तो वो उनका हंसना है ना, ये सब बंद कर रखा था। क्रीड़ा खेलना इनका वर्जन वो कर रही थी। तो उस व्रत के साथ ताभ्य उत्तस्तु, कोट खड़ी हुई। ऋतव्रता एवं उत्तस्तु, व्रत धारण किए हुए वो खड़ी हुई। व्रतानी च, व्रत क्या है? जो याज्ञवल्क्य ने कहे हैं। क्रीडाम शरीर संस्कारम समायोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। प्रोसित भर्तृका, जिसका पति परदेश गया हुआ है उसे प्रोसित भर्तृका कहते हैं। तो उससे क्या नियम है, क्या व्रत है? बोले क्रीड़ा, खेलना। शरीर संस्कार, शरीर में महावर लगाना, पैरों में लिपस्टिक, होठों पे लगाना, आदि आदि। तो ये सब जो है, और समाज में कहीं कोई नाचना गाना बजाना उत्सव कोई हो रहा है उसका भी है ना, उसको न करना। समाजोत्सव दर्शनम, और हास्यम हंसना, और परगृहेयानम, दूसरे के घर में जाना, इन सबको प्रोसित भर्तृका को त्याग देना चाहिए। वो नियम व्रत का पालन कर रही थी। आयांतम तम पतिम दर्शनात् पूर्वमात्मना, हमारे पति आ गए हैं तो पति के दर्शन से पहले ही उन्होंने आत्मना माने अपनी बुद्धि से ही, अंतर हृदय, अपने हृदय से ही भगवान का परिवेवरे आलिंगन किया। और उसके बाद फिर दृष्टि से जब सामने आ गए ततो दृष्टि हुई। ततः समीप मागतम आत्मयी, और जब वो समीप आ गए तो अपने पुत्रों के साथ, आत्मयन पुत्रों के साथ, गृहीत कंठ मालिंग्य, भगवान का गला पकड़कर उनका आलिंगन करके, आलिंग यंत्य एवं स्वयं आलिंगित वत्य, अपने पुत्रों का भी आलिंगन कराया और उनका भी स्वयं ने भी आलिंगन किया। हेतु है दुरंत भावा, क्यों? उन भगवान की पत्नियों का भगवान में बड़ा गंभीर भाव अभिप्राय था। तदा तासाम नेत्रयोर निरुद्धम अपि अम्बु, उस समय वो अपने आंखों के प्रेम आंसुओं को रोक रही थी, तो भी बाष्पम वैक्लव्यात, अर्थात वैवस्यात, विवश होने के कारण, विकलवता के कारण, विवश होने के कारण, अश्रवत ईसत सुश्राव, उनके प्रेमाश्रु थोड़े थोड़े बाहर निकल पड़े। अतएव
धैर्य हान्या विलज्जती नाम, धैर्य की हानि से वो थोड़ा लज्जित हो रही थी। हे भृगुवर्य चित्रम शृणु, इस चित्र माने आश्चर्य को सुनो। आगे तो जी अब यहाँ से परम सुंदर क्या कहते हैं, प्रवासाद आगत्य, परदेश में निवास करके भगवान आ गए। तो प्रथमम माने पहले मातृ पितृगृह गंतव्यम, बाहर से आकर पहले माँ बाप के घर में ही जाना चाहिए, न कि अपनी पत्नी के घर में। आजकल तो ऐसा ही होता है, पत्नी के घर में माँ बाप से शाम को मिल लेंगे या फिर कल मिल देंगे। अच्छा आगे है जीवतोस्तयो अन्यथा तदगृहम नमस्कृत्य, अगर माता पिता जीवित हैं तो वहां जाना चाहिए। अन्यथा तदगृहम नमस्कृत्य, यदि जीवित नहीं है माता पिता तो भी उनके घर को पहले प्रणाम करें। देखिए क्या है, उनके घर को पहले प्रणाम करें। पुनः स्वपत्नी गृह गंतव्यम, उन्हें अपनी पत्नी के घर में जाना चाहिए। इत्युक्तम अनेन श्लोकेन, इस श्लोक से ये कहा गया है। ता माने वो माताएं, अत माता पितृवंदनोत्तरम, माता पिता की वंदना के बाद सर्वे कामा अभिलषित पदार्था यस्मिंस्तत्, जिस घर में समग्र काम माने अभिलषित पदार्थ उपस्थित हैं, कोई कमी नहीं है। न विद्यते उत्तमम यस्मात् सर्वोत्तमम, अनुत्तम का अर्थ है जिससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता, सर्वोत्तम। यहाँ यत्र माने भवन में, यावत्यो महिष्य जितनी रानियां थीं, तावद क्या है, तावद भी रेव माने उन सभी रानियों के द्वारा है, कुछ कह रही क्या, प्रकाशेरी युगपदेव, वो एक साथ ही पृथक पृथक उन घरों में प्रविष्टम माने 16,160 घरों में अनेक रूप धारण करके एक साथ ही भगवान युगपत माने एक साथ ही चले गए। आलोक माना नाम मामेव अयम प्रथमम प्राप्त, तो सभी ये समझने लगी पहले भगवान मेरे पास आए हैं। एकदम अभिमन्यमाना नाम ऐसा मान रही थी, तासाम तावत काल की उनकी उन चेष्टाओं को कहते हैं। तो क्या किया, संजातो मनसो महोत्सव, अर्थात उनके मन का महान उत्सव जो है हो गया। परिरंभ स्त्रिया, जिनको भगवान से आलिंगन की इच्छा थी, ऐसी वो स्त्रियां थी। अंतःकरणम, उनका अंतःकरण भी, अंतःकरणम तदाकारम, उनका अंतःकरण तदाकार माने कृष्णाकार हो गया। ततश्च, उसके बाद व्रीडित लोचनानना, उनके नेत्र और मुख लज्जा से झुक गए। अपांग से ही वो थोड़ा तिरछे चितवन से ही, वीक्षण से ही व्रीडित लोचना, उनके लोचन व्रीडित लज्जित हो रहे थे। अर्थात अवनत मुखत्वात व्रीडितानना, उन्होंने मुख थोड़ा नीचे कर दिया तो उनका आनन जो है थोड़ा झुक गया, ये अर्थ है। आसनम परित्यज्य, आसन को छोड़ करके प्रथमम देहे नैव परिरब्धुम उत्थिता, पहले देह से ही आसन को छोड़ करके आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ी। और मध्य में जब लज्जा आ गई, लज्जा कृतम विघ्न आलक्ष्य, जब आलिंगन करने में अपने पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन में लज्जा हुई तो ये लज्जा का विघ्न आ गया। इस विघ्न को देख करके लज्जोत्पत्ति स्थानम अंतःकरणम, लज्जा कहाँ उत्पन्न होगी, अंतःकरण में होगी, मन में होगी। तो वो है, उसको त्याग करके केवल आत्मनैव परिरेभिरे, उन्होंने अपने मन से ही उनका आलिंगन किया। इति केवलम उत्प्रेक्ष्य, उत्प्रेक्षा है। कांत मालूक्य सहसैव, अपने पति को देख करके सहसा माने अचानक ही स्पर्शोत्सुक्य पूर्ण प्रेमानंद है ना, मूर्छितास्ता, भगवान के स्पर्श और औत्सुक से पूर्ण प्रेम और आनंद से वो मूर्छित हो गई। मूर्छिता बहु इति तत्वम, मूर्छा में सत्यामेव मूर्छा के होने पर ही सुसुप्ति प्रलयोरिव अंतःकरण व्यवधाना भाव सिद्धे, मूर्छा होने पर ही सुसुप्ति और प्रलय में ये होता है
जैसे सुसुप्ति माने गहरी नींद और प्रलय, इन दोनों अवस्थाओं में अंतःकरण व्यवधाना भाव सिद्धि, अंतःकरण का व्यवधान नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, कब? सुसुप्ति में और प्रलय में वो अंतःकरण काम नहीं करता, उसका कोई व्यवधान नहीं होता है। अच्छा, व्रतई सहिता एव उत्तस्थु, वो व्रत धारण किए हुए थी, वैसी की वैसी खड़ी हो गई। तेसाम व्रतानाम पतिम दर्शयितुम अनुचितानामपि सहसा त्यक्तुम शक्यत्वात् तई साकमेव उत्तस्थु। तेसाम व्रतानाम, है ना, उनका जो व्रत था वो पति को देखने के लिए अनुचिता नाम अपी, अनुचित यहाँ क्यों कहा गया? वो स्नान भी नहीं कर रही थी, अलंकार भी धारण नहीं कर रही थी, खास खेल भी नहीं, हाँ, ये सब, तो भी वो सहसा त्यक्तुम शक्यत्वात्, सहसा त्यागने के लिए तई साकमेव उत्तस्थु, वो उनके साथ ही, अर्थात जैसे जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वो अचानक खड़ी हुई। ततश्च तेन दृष्टानाम तासाम असंस्कृत शारीर परिच्छदता, तो वो अपना उनका शरीर संस्कृत माने नाना धोना आदि से रहित था, असंस्कृत था, और सुंदर वस्त्र भी नहीं पहने हुए थी, लेकिन स्नेह वर्धनायै अभूत, उनके स्नेह वृद्धि के लिए ही वो सब खड़ी हुई इत्यर्थ। अत्र सहार्थस्य गम्यमानत्वात्, यहाँ सह अर्थ का बोध होता है, तो अपने आत्मज माने पुत्रों के साथ उन्होंने आलिंगन किया, अपने अपने पुत्रों को गोद में लेकर के भगवान का आलिंगन किया। यद्वा आत्मजैर देहजयी, देह में उत्पन्न होने वाले आत्मज माने रोमांच आदि, वो रोमांच पूर्वक उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। अत्र पुत्र आलिंगने दुरंत भावा इति बेलातीत स्नेहा, स्नेह पारवश्यात पुत्राद लज्जामपि जहुरिति भाव। पुत्रों के साथ आलिंगन में उनका भाव दुरंत भाव था, तो बेलातीत स्नेहा माने एक बेला माने सीमा, समय की सीमा से उनका जो स्नेह था, वो स्नेह के परवश होने के कारण वो पुत्राद लज्जामपि जहू, है ना, हमारे पुत्र, जिसके पुत्र कुछ बड़े हुए होंगे, माने वो क्या कहेंगे, हमारी माँ पिता से कैसे लिपट रही है, तो इस लज्जा को भी उन्होंने छोड़ दिया। यद्वा दुर्गे अभिप्राय वाली होती, अस्माद आलिंगने नैव एते जाता, यदि विशेष पुत्रेच्छा तर्हि एतान विहाय अस्मान एव आलिंगस्व इति तासाम अभिप्राय। क्या है? अस्माद आलिंगनेन एव एते जाता, भगवान के उस आलिंगन से ही जो विशेष पुत्र की इच्छा थी, तो एतान विहाय, इनको छोड़ करके, माने अन्य हमारी जो भगवान की पत्नियां हैं उनको छोड़ करके हमसे ही भगवान मिले हैं, हमसे ही आलिंगन करें, ये उनका अभिप्राय था। अतएव माने इसलिए वैवस्यात माने विवश होने के कारण, विवश माने वो वैकलव्य माने विवशता के कारण। श्री कृष्ण लीलामृत पान योग्य विप्र कुलोद्भूत, श्री कृष्ण भगवान की लीलामृत का पान करने के योग्य विप्र कुल में उद्भूत माने उत्पन्नत्वात्, उत्पन्न होने से, तुभ्यम अहम एतद रहस्य कथाम ब्रवीमि, मैं तुमको इस गुप्त रहस्य कथा को कहता हूँ। सूती सोनक से कह रहे हैं, कह रहा हूँ। इति अभिप्रायण आह, इसी अभिप्राय से भृगुवर्य ये संबोधन दिया है, माने सोनक जी। तपश्चर्याद परायणेभ्यो भार्गव कुलजेभ्य त्वमेव वर्योसी, तपश्चर्या में जो परायण है भार्गव कुल में, उनमें तुम ही जो है वर्य माने श्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण लीला श्रुति निहित चेतत्वात्, क्योंकि आपका चित्त जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण में लगा हुआ है। सर्वेभ्यश्चैव धर्मेभ्य
परो धर्मो यमीरित, सभी धर्मों से ये परम धर्म ईरित माने कहा गया है। और सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ श्री पराशर सूनुना, पराशर के पुत्र जो भगवान जो व्यास जी हैं, उन्होंने सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ हैं, वो समग्र शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान उनको है, जो श्री पराशर के पुत्र हैं। उन्होंने श्री कृष्ण लीला श्रवणम सर्वम त्यक्त्वा व्रतादिकम, सभी व्रत आदि को त्याग करके कृष्ण लीला का श्रवण ही श्रेष्ठ बताया है, ये पुराण में कहा गया है। यहाँ पर विश्वनाथ कहते हैं लज्जया कृत विघ्ना नाम अपनी, यद्यपि लज्जा उनके भगवान का आलिंगन करने में उनको लज्जा रूपी विघ्न हो रहा था, तो भी तासाम तत्परिरंभे, उन्होंने भगवान का आलिंगन किया, उस प्रकार को कहते हैं, उस प्रकार को कहते हैं तमिति। आत्मजैर माने मनोभवई, या आत्मज का अर्थ है मनोभव, अपने मन में होने वाले। तद दर्शनोद्दीपित, भगवान के दर्शन से उद्दीपित। कामैर हेतु, उनके अंतःकरण में भगवान के दर्शन की जो कामना थी, है ना, उनके द्वारा हेतु ही, ये इसका अर्थ है। मकर ध्वज आत्मभू, तो आत्मभू का अर्थ ये है, एक तो स्वयंभू ब्रह्मा को भी कह सकते हैं, भगवान को भी आत्मभू, और आत्मभू माने कामदेव को भी आत्मभू, और यहाँ मकर ध्वज माने काम को आत्मभू कहा गया है। मकर ध्वज काम का वाचक है, ये अमरकोश का वचन है। बहुत्वम परम बलिष्ठत्वेन पूज्यत्वात्, यहाँ बहुवचन परम बलिष्ठ होने से, पूज्य होने से है। दृष्टि भी परिरेविरे, दृष्टियों से, केवल दृष्टि से ही आलिंगन किया। ये प्रथमम चाक्षुष संभोग, तो पहले तो भगवान के साथ उन गोपियों का चाक्षुष संयोग हुआ है, उसके बाद दृष्टि विरेव नेत्र रंध्रई, नेत्रों के द्वारा अंतःकरण में भगवान प्रविष्ट कर गए। तो अंतर्देह नापी, अपने अंतर्देह के द्वारा भी वो दुरंत भाव वाली भगवान की स्त्रियां थी, ये उधर यहाँ अंदर तो आएगा नहीं, दुर्गे अभिप्राय वाली वो थी। अतएव बक्षते मन, इसलिए कहा गया है, यह जो प्रकार है भागवती नाम तम काचिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च, ये रासलीला का वर्णन है। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर्भूत छिप गए गोपियों को छोड़ करके, तो वहां का है तब माने भगवान को, काचित माने कोई गोपी तो अपने नेत्र रंध्र के द्वारा, नेत्र रूपी छिद्र के द्वारा अपने अंतःकरण में भगवान को बिठा लिया और आंख बंद कर ली। अब देखो कैसे निकलेगा भाई, नेत्र रूपी दरवाजे के द्वारा भगवान अंतःकरण में आ गए और आंख बंद कर दी, अब तो दरवाजा बंद हो गया, अब निकलेंगे तो कैसे निकले, भगवान के ध्यान में लीन हो गई थी। पुलकांग्युपगुह्यास्ते, और उनको रोमांच हो गया था गोपियों को, मानो हम भगवान का आलिंगन कर रही हैं। ते योगी वानंद संपूर्णता, जैसे योगी भगवान का साक्षात करके आनंद से सराबोर हो जाता है, वैसे ही गोपियां भी भगवान का हृदय से आलिंगन करके सराबोर हो गई, आनंद से परिपूर्ण हो गई थी। तदपि सूक्ष्म धिया, वो भी सूक्ष्म दृष्टि बुद्धि से प्रेय सामान्य प्रियतम के साथ अपने अभिप्राय को ज्ञातता आलक्ष्य माने समझ करके विलज्ज माना नाम, वो जो लज्जा कर रही थी, ऐसे तासाम माने उन भगवान की स्त्रियों के नेत्रयोर अम्बु, भगवान उनके भगवान की पत्नियों के नेत्रों से प्रेमाश्रु, अम्बु माने जल, उन्निरुद्धमपि, वो यद्यपि रोक रही थी लेकिन फिर भी प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे थे स्वामिवत। यहीं तक है गुरु भाई, चलिए आगे।